एंजल्स, आत्मा नमस्ते टू ऑल द एंजल्स। जय महाकाल, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक ये है कि मुझसे बहुत मेरी क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम, हम लोगों ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि जैसे मैंने गुरुजी से सुना है तो उस हिसाब से मैं आपको इस चीज़ का एक्सप्लेन करती हूँ, होपफुली मैं समझा पाऊँ। तो 4 प्रकृति के लोग होते हैं मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, मोस्टली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, पहला है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, दूसरा है, है। तीसरा नहीं है, नहीं है, है। चौथा है, नहीं है, नहीं है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है। तो ये जो कैटेगरी होती है, ज़्यादातर ये जो भिक्षुक लोग होते हैं, जो भिखारी होते हैं, हाँ, भिक्षा करके खाते हैं, भिखारी, अत्यंत गरीब और जो व्यसनों में लिप्त हैं, फिर भी कुकर्म किए जा रहे हैं। तो ना तो कभी अच्छा पुण्य कर्म किया है, ठीक है, इसलिए नहीं है, अभी भी नहीं कर रहे हैं, नहीं है, अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में भी दुखी रहेंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, अब दूसरी कैटेगरी लेते हैं, नहीं है, नहीं है, है। तो ये कैटेगरी में बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जो बोलते हैं हमने तो बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, ये वो लोग हैं। कोई पिछले का अच्छा कर्म या पुण्य कर्म नहीं है, इसी वजह से, इसी कारण अभी दुखी हैं। ठीक, अभी अच्छा कर्म करना, पुण्य कर्म करना चालू किए हैं तो आगे जाके सुखी होंगे। नहीं है, नहीं है, है। समझे? और तीसरी कैटेगरी है, नहीं है, नहीं है। इसमें ज़्यादातर आपको एग्जांपल दूँ तो राक्षस, जैसे राक्षस क्या करते थे, बहुत पुण्यवान थे, उन्होंने स्वर्ग जीता, सब कुछ जीता, तो बहुत तपस्वी भी होते थे, पर है ठीक है, पर उसके बाद क्या होता है, गलत कामों में लिप्त हो जाते थे। तो क्या होता था, जो पाप का फल तो एक दिन मिलेगा ही ज़रूर, समझे? तो नहीं है हो जाता है। अब ये जो सेकेंड कैटेगरी के लोग मैंने अभी बोला, जब हम तो भाई कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है, ये इन लोगों को देख के बोलते हैं भाई ये तो इतने कुकर्मी है, पापी लोग हैं, बताओ ये कितना सुखी रहते हैं। अरे भाई क्यों ना रहे, पाप तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक पुण्य का कोटा ख़त्म नहीं होगा। जब इन्होंने पुण्य कर रखा है, उस पुण्यों का कोटा जब तक ख़त्म नहीं होगा, किंचित मात्र भी लगेगा, तब तक ये पाप नहीं भोगेंगे। उसके बाद इनको भोगना तो है कुकर्म का। तो है, नहीं है। ठीक, और ये जो मैंने बोला, जो कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम तो ये जो कैटेगरी है, ये कहते हैं कि हम तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ते ही नहीं है। अरे ठीक है, किसी का कुछ मत बिगाड़ो, पर पुण्य का बीज तो बो, पुण्य बोगे तभी तो आगे जाके पुण्य काटोगे। किसी को अत्याचार हो रहा है, देख रहे हो, कुछ चुपचाप खड़े, हम तो नहीं कर रहे हैं ना, करने दो, गलत बात, बोलो, कुछ तो करो, वहाँ पे जाके भिड़ने नहीं बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ, ये जो है ना दिमाग, इसमें बहुत ताकत, इसको सही तरीके से लगाओ, जिससे खुद को भी बचाओ और वो जो सामने वाला है उसको भी बचा के पुण्य संचित करो, तो क्या होगा, है हो जाएगा, नहीं है से। ठीक, अब हमारी आती है लास्ट कैटेगरी, है। ये पता है कौन होते हैं, जिनका जो आत्मा है ना,
उस डिवाइन पावर से जुड़ चुका है, जो डिवाइन से जुड़ चुके हैं, ये वो होते हैं। पुण्य किया, पुण्य का फल अभी भी भोग रहे हैं, अभी भी पुण्य कर रहे हैं, आगे भी पुण्य करेंगे। है। आपको एक चीज़ बताऊं, चाहे आप किसी भी भगवान के भक्त हो, किसी भी धर्म से हो, जब तक आप पुण्य नहीं करेंगे ना, आपका ना किसी भी भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा, आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। उसके लिए आपको पुण्य संचित करना पड़ेगा। महाकाल, जैसे मैं महाकाली की भक्त हूँ, तो जब तक पुण्य संचित नहीं होगा ना, तब तक आपके किसी भी भगवान के चरण में मन नहीं लगेगा, नहीं आएंगे वो आपके पास। पता है, क्योंकि उनको भी तो चाहिए कि हमारे बच्चे पुण्य करें। उन्होंने हमें जो ये इंसान का शरीर दिया है, हम उनको थैंक्स कैसे बोल, हमारी औकात नहीं है उनको थैंक्स बोलना, पर हम कैसे बोल सकते हैं उनको थैंक्स? अच्छे कर्म करके, जानवरों की मदद, पशु पक्षियों की मदद, जो बेचारे इंसान गरीब हैं उनकी मदद, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए, लव मदर नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, स्प्रेड लव, वेयर देयर इज़ हेट्रेड स्प्रेड लव, है ना? तो ऐसा करेंगे तो हमारे पुण्य संचित होंगे। तो अब हमेशा कहती हूँ मैं, अपने दिल को एक छोटे से 5 साल के बच्चे की तरह या जानवरों की तरह बनाइए, भोले भाले, और आप बनाएंगे तब देखिए वो आते हैं। तो एक गाना भी तो है ना कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तुम कहते हो भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बुलाइए, फिर देखिए वो आते हैं, पर दिल को साफ रखिए, शुद्ध कर लीजिए ये चीज़, तो आप जो बोलेंगे वो। सतयुग में क्यों सब कुछ सच होता था, यही रीज़न है। तो होपफुली मैं आपको समझा सकी। आत्मा नमस्ते। जय महाकाल, जय महाकाली।